हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप कि सबके सब अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम्स। और वो भी पता है, ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ याद करेंगे। मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि आज के इस लाइव सेशन में ना जितने भी वर्ड्स मैं आपको कराने वाला हूँ, और ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वो सारे वर्ड देखना अभी आप क्लास में ही याद कर लोगे आप। आखिर वो टेक्निक क्या है, वो ट्रिक क्या है कि जिसके थ्रू से हम क्लास में सारे वर्ड्स को याद कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो वो होगा कि सबसे पहले हम लोग ना इस वाले सेक्शन को, इस वाले पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे माध्यमिक आचार्य में। अब ये इस वाले सेक्शन में क्या क्या होता है वो सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। चलिए, थोड़ा सा वॉइस वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ। चलो, एवरीथिंग इज फाइन। ऑलराइट। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, ठीक है ना। तो माध्यमिक आचार्य स्पेशल, देखिए मैं आपको बता दूं कि फॉर्म डलना शुरू हो चुका है, और हमारा और आपका टारगेट होगा कि अगले 1.5-2 महीने में लगातार क्लासेस को ज्वाइन कर कर, अटेंड कर कर इस सिलेबस को फिनिश करने के, बाकी का पूरा हमारा रिवीजन मोड ऑन हो जाएगा। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है, पता है ध्यान क्या रखना है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसमें ना 5 सेक्शन आपके हैं, जिसमें से एक सेक्शन प्रॉपरली वर्ड मीनिंग का है, मतलब वोकैबलरी का है। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची शब्द। देखिएगा कि जो इंग्लिश में जो वर्ड है उसका सिमिलर वर्ड और क्या होगा, और उसको हम याद कैसे करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मेन वर्ड तो कोई ना कोई याद कर लेता है, लेकिन उसका जो सिमिलर वर्ड होता है उसको याद करने में लोगों को दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो चलिए आज, लेकिन आज आपको ऐसा कोई समस्या आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में समझाने का प्रयास करूंगा, मैं एक एक चीज। चलो, तो आज की क्लास में अब लोग क्या बारी, इस आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वर्ड्स, वोकैबुलरी बात करने वाला हूं। और आज के इस वोकैबुलरी सेशन में, आज के इस वोकैबुलरी सेशन में डियर, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सिनोनिम्स। और ये जो सिनोनिम्स है, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दूसरी बात, मैं आपको समझा दूं कि आज की क्लास में जो हमारा मेथड होने वाला है वो हमारा निमोनिक्स मेथड होगा। अब सवाल आता है कि ये निमोनिक्स मेथड है क्या, है ना, सवाल आता होगा ये निमोनिक्स मेथड क्या है। जानते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर ये निमोनिक्स मेथड क्या है। क्या इस मेथड से वोकैबुलरी जो वर्ड्स है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, क्या ये वर्ड हमें जल्दी से याद हो सकता है, क्या ये लंबे समय तक ये वर्ड याद हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करा दूं कि ये जो मेथड है ना, इस मेथड से जब आप लर्न करते हो वोकैबुलरी वर्ड्स को, तो लंबे समय तक आपके दिमाग में ना सेट हो जाता है, लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठ जाता है। और आप चाहोगे नहीं कि इसको भूल जाए तो भी नहीं भूल पाओगे। हाँ, ऐसा ही है, बहुत मजा आने वाला है। मैंने ये कहा कि आज की क्लास में हम लोग वोकैबुलरी को डील करने वाले हैं, जो आपके माध्यमिक आचार्य में आपके सेक्शन में है। तो आपके सेक्शन में पढ़ना क्या क्या है, आपके सेक्शन में पढ़ना क्या क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि वोकैबुलरी सेक्शन में, है ना, वोकैबुलरी सेक्शन में एक तो आपका सिनोनिम्स जो आज मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पढ़ना है एंटोनिम, आपको पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको पढ़ना है इडियम्स, और आपको पढ़ना है फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि आपका जो सेक्शन ए में जो आपका पैसेज है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, वहां पर भी आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स को कवर करना है। ध्यान रखिएगा कि आपका रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो अनसन पैसेजेस जो होगा आपका सेक्शन ए में स्टार्टिंग में, ठीक है ना, 20 MCQ, उस 20 MCQ में आपका एंटोनिम सिनोनिम वहां पर भी होगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने 5 पोर्शन जो आपको मैंने बताया है, यहां से भी आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 MCQ पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी आपका 20 क्वेश्चन यहां से आने वाला है, मतलब एक से आपका 4-5 क्वेश्चन पूछ देगा। अब सवाल आता है कि इनको हम लोग कवर कैसे करेंगे कि लंबे समय तक हमें याद रहेगा और हमें हमारे एग्जाम्स में हमें काम देगा। तो आज हम लोग ट्रिकी, बिल्कुल ट्रिकी वे में, बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसा मेथड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कि वो सारे वर्ड आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे, लंबे समय तक आपको याद होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को।
चलिए, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखो, ध्यान देना है। यहाँ पे आपको बोर्ड पे यहाँ पे वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, है ना? देखो, ध्यान रखना है। पहला वर्ड क्या है? अवेरिशियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लालची। बिल्कुल बिना टाइम पास किए हुए डायरेक्टली हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। और बिल्कुल हमारा जो मेथड होने वाला है वो मेथड क्या होने वाला है? निमोनिक। क्या मेथड होने वाला है? निमोनिक। चलो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। निमोनिक का मतलब होता है एक ऐसा ट्रिक, मतलब चीजों को क्या करोगे आप? चित्र बनाओगे दिमाग में। मतलब किसी इमेज की हेल्प से, किसी पिक्चर की हेल्प से जब आप कोई चीज याद करते हो। ऐसा होता है ना हमारे साथ, आपके साथ, कि जब आप किसी को देखते हो तो पता है क्या होता है? वो बोलते हो ना कभी-कभी यार कि तुम्हारा चेहरा ना ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं देखा हुआ है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब वर्ड दिमाग में जो होता है वो लेट आता है या फिर भूल जाते हो आप, लेकिन जो चित्र होता है हमारे दिमाग में वो बहुत लेट भूलते हो आप। फोटोजेनिक मेमोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई चित्र को देखते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है। वो लंबे समय तक याद रहता है। वर्ड हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा होता है। तो अभी ये निमोनिक मेथड से क्या है कि आपको ना इमेजिन करना है। यहाँ पे मैं चित्र नहीं दे पाया, बट नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हर वर्ड पे जो मैं कहानी बताऊंगा, जो मैं स्टोरी बताऊंगा आपको क्या करना है? चित्र बनाना है। पिक्चर बनाना है, अपने दिमाग में इमेजिन करना है। फिर देखना वो डेफिनेटली वो सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। अभी देखना, ये बिल्कुल अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, अवेरिशियस का मतलब क्या होता है? लालची होता है। लालची होता है अवेरिशियस का मतलब। तो यहाँ पे एवेरिशियस का मतलब लालची होता है, तो ग्रीडी का मतलब भी लालची होता है, रेपेशियस का मतलब भी लालची होता है, रेवेनिश का मतलब भी लालची होता है, और क्लोज फिस्टेड का मतलब भी लालची होता है। तो चलिए बात करते हैं ये सारा वर्ड अभी हमें सेकंड्स में कैसे याद हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, सब लोग ध्यान से बने रहेंगे। एवेरिशियस, आपको ट्रिक लगाना। एवेरिशियस मतलब जो आवारा लोग होते हैं, जो आवारा लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? लालची। याद रखिएगा, अवेरिशियस, आवारा। दिमाग में चित्र लाओ कोई आवारा लोगों का, कि आवारा लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लालची होते हैं। गिरिडीह, हमारे झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? गिरिडीह। तो आपने बोला कि गिरिडीह के लोग कैसे होते हैं? लालची। दिल पे नहीं लेगा भाई, दिल पे कोई नहीं लेगा। गिरिडीह के लोग लालची होते हैं, बस हमें दिल पे लेना नहीं, हमें तो याद करने से मतलब है ना। पॉइंट बी नोटेड। तो हमने क्या बोला कि गिरिडीह के लोग कैसे होते हैं? लालची होते हैं। तो गिरिडीह का मतलब क्या हो गया? लालची। अगला शब्द आपका है रैपेसियस। तो आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं? रैप गाते हैं ना, जैसे हनी सिंह, बादशाह, ऐसे बहुत सारे जो रैपर होते हैं। तो जो रैप लिखते हैं, जो रैप गाते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग भी क्या होते हैं? लालची होते हैं। कैसे होते हैं? लालची होते हैं। इमेजिन करना है, इमेजिन करना है। ठीक है ना? अगला वर्ड है आपका रेवेनस। अब रेवेनस का मतलब भी लालची होता है, तो ट्रिक लेना है कि रावण कैसा था? रावण, रावण भी क्या था? लालची था। पॉइंट बी नोटेड। अगला शब्द है क्लोज फिस्टेड। क्लोज का मतलब होता है बंद। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद। फिस्टेड मतलब मुट्ठी। तो आपने ये बोला कि कहने का मतलब ये है कि जिसकी मुट्ठी बंद होती है वो व्यक्ति कैसा होता है? लालची होता है। देखो, हमने 5 वर्ड को तुरंत याद किया। 5 वर्ड को एक साथ अभी हम लोगों ने याद किया है यहाँ पे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। चलो, बाकी जिनको जो डाउट होगा, जैसे भी डाउट होगा, वो मुझे यहाँ पे कंफर्म करेंगे इस जगह पे। ठीक है ना? चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 5 वर्ड को हम लोगों ने सेकंड्स में याद कर लिया। एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। एवेरिशियस, आवारा लोग कैसे होते हैं? लालची। गिरिडीह, गिरिडीह के लोग कैसे होते हैं? लालची। रैपेशियस, जो लोग रैप गाते हैं, रैप लिखते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? लालची। रावण, रेवेनिश, रावण कैसा था? लालची। क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, बंद मुट्ठी, जिसकी मुट्ठी बंद हो वो कैसा होता है? लालची होता है। ठीक है ना? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को यहाँ पे सेंड करूंगा। ठीक है ना? बाकी वीडियो देखकर आप समझ जाइएगा इस जगह पे कि मैंने क्या कहानी बताई थी भाई। फिर लास्ट में पूछ के देखूंगा, अगर ऐसा रहा तो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखा जाए डियर, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ओबेस वर्ड है। क्या लिखा है? ओबेस। इसका मतलब होता है बहुत मोटा। क्या होता है इसका मतलब? बहुत मोटा। आपने देखा होगा कि ओबेस से ही एक वर्ड होता है ओबेसिटी, जो एक बीमारी है, मोटापा। कम खाता है फिर भी उसका शरीर फैल जाता है, रोली पोली, बड़ा हाथी, छोटा हाथी, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि उसको हम लोग उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ओबेसिटी बोलते हैं। तो ओबेस का मतलब क्या होता है? बहुत मोटा होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका सिनोनिम्स में क्या है? वेरी फैट, ग्लटन और वोरेसियस। ये चारों वर्ड अभी हम लोग, ये चारों वर्ड ध्यान रखिएगा,
दिस फोर वर्ड्स, अभी चारों वर्ड अभी तुरंत के तुरंत अभी हम लोग याद करेंगे। ध्यान रखिएगा। ट्रिक अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, और जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग सेशन को लाइक कर देना, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए बात करते हैं ऑब्वियस मतलब बहुत मोटा। तो एक यहाँ पे कहानी बताना, मैंने कहा कि हम लोग जो ट्रिक पढ़ रहे हैं वो हमारा ट्रिक है निमोनिक मेथड। कैसा मेथड है? निमोनिक मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इमेजिन करके चित्र बनाते हैं। चित्र बनाना है दिमाग में, फिर देखिएगा तुरंत के तुरंत वो वर्ड आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा लंबे समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओबेस, यहाँ पे इमेजिन करो, ओबेस, ओ मोटी भैंस, ध्यान देना है। ओबेस, ओ मोटी भैंस, कहाँ जा रही है? ओबेस, ओ मोटी भैंस। तो हमने यहाँ पे ट्रिक ले लिया, हमने बोला ओ मोटी भैंस। क्या बोला हमने? ओ मोटी भैंस। देखिए भैया, देसी ट्रिक से पढ़ेंगे, आपका और मेरा एक ही मोटो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं वहां पे टिक मार सकूं। दिस इज द ओनली मोटो, और यही मैं चाहता हूं, वही आप चाहते हो। तो यही चीज आप ध्यान रखिएगा, जितना आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, ग्रामर पोर्शंस की बात करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है 20 MCQ। तो 20 MCQ ग्रामर पोर्शंस में देखेंगे तो लिखा हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके नोटिफिकेशन में आया है उसमें 20 MCQ लिखा हुआ है, मतलब 20 क्वेश्चन अगर ग्रामर से आता है तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो खैर रिपोर्ट वगैरह भी है, राइटिंग राइटिंग पोर्शंस भी, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशंस में वो आपके वर्ड्स करेंगे। अगर आपका वर्ड पे कमांड है तो ट्रस्ट में आप बहुत अच्छा एग्जाम में आपको करके आइएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रिक लिया, ओ मोटी भैंस कहाँ जा रही है, वो गुस्सा हो गई, होने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ट्रिक लिया तो बहुत मोटा। वेरी फैट, ये कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लटन, ग्लटन मतलब पेटू जो बहुत खाता है, तो हमने ट्रिक लिया, ओए गोलू कम खा थोड़ा। ग्लटन, ओए गोलू थोड़ा कम खा यार, मोटा हो जाएगा तुम। तो ग्लटन मतलब क्या हो गया? बहुत मोटा हो गया। अगला शब्द है वॉरेशियस। हमारे गांव में लोग बोलते हैं कि वो बुरा गया है, इतना खा पी लिया है, इतना मोटा गया है कि वो बुरा गया है, तो हमने बोला वो बुरा गया है, ठीक है ना। वो इतना मोटा हो गया, वो क्या हो गया? बुरा गया है। तो वॉरेशियस, तो वॉरेशियस मतलब ये क्या होता है? बहुत मोटा। ये चार शब्द हमने अभी याद कर लिए। इसके पहले हम लोगों ने 5 वर्ड को याद किया था, इसके पहले भी हम लोगों ने ये 5 वर्ड याद किया था, और इधर हमने चार। तुरंत के सारे वर्ड आपको याद हो रहे होंगे, नो डाउट। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि सेशन कैसा लग रहा है, समझ में चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वाले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे डियर, ये सारे वर्ड आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में, सारा पीवाईक्यू है। मैं अधिकतर कोशिश करता हूं कि मैं आपको पीवाईक्यू बताऊं, ताकि आपको एक लेवल पता चल सके, वो चीजें पता चल सके कि मतलब वर्ड किस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए डियर, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिनोनिम्स। क्या पढ़ रहे हैं? सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड है फेलिसिटी, इसका मतलब होता है प्रसन्नता। क्या होता है? प्रसन्नता, खुशी। इसका मतलब होता है ना हैप्पीनेस, जॉय। ये देखो ये कॉमन वर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलिसिटी ये अलग वर्ड है, लेकिन इसका जो सिनोनिम्स दे रखा है यहाँ पे, हैप्पीनेस और जॉय। तो ये तो कॉमन वर्ड है, मतलब हैप्पीनेस भी जानते हो आप, जॉय भी जानते हो। आप में से कई लोग फेलिसिटी वर्ड को भी जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये फेलिसिटी वर्ड हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहे, इसके लिए हम क्या करें? पॉइंट बी नोटेड। इसके लिए आपको मैं ट्रिक देता हूं यहाँ पे निमोनिक का। क्या दे रहा हूं मैं? निमोनिक मेथड दे रहा हूं, निमोनिक ट्रिक दे रहा हूं मैं, जिसे देखिएगा ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं कैसे। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आपका फैली सिटी, मैं इसको तोड़ दे रहा हूं। फैली मैंने लिया यहाँ पे, फैली, ठीक है ना, और इसको मैंने लिया सिटी। याद रखिएगा दोस्तों, एक शहर है जिसका नाम क्या है? फैली। फैली नाम का एक क्या है? सिटी है। वहां पे चारों तरफ क्या है? हैप्पीनेस है, जॉय है, चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। पॉइंट पे नोटेड। मैं फिर से बता रहा हूं, एक शहर है, एक सिटी है, जिसका नाम क्या है? फैली। तो फैली सिटी, और वहां पे चारों तरफ क्या है? प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, हैप्पीनेस है, जॉय है। I hope you must be getting all the things properly. So, ladies and gentlemen, this is the way to learn the words easily. कि वर्ड्स को हम बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं, बहुत इजी वे, निमोनिक मेथड से। अपना क्या वर्ड याद करने से मतलब है, करो याद, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे डियर, कैलिमनी। क्या है? कैलिमनी। देखिए कैलिमनी जो शब्द होता है ना, इसका मतलब होता है कलंक। क्या होता है? कलंक होता है, या फिर जो डिसरिस्पेक्ट होता है। जैसे आप इसे समझे ना कि मतलब गांव में, समाज में,
जब कोई कुछ ऐसा करता है तो नहीं बोलते हैं कि तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो वो वाला सेंस में हम लोग ना कैलिमनी शब्द का प्रयोग करते हैं। जब रेपुटेशन खराब होता है तो कैलिमनी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर मतलब भी होता है और एज पर्सन मतलब भी होता है। ये तीनों शब्द का मतलब वही होता है, कलंक होता है, धब्बा होता है। ये इसका मीनिंग होता है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ ये सारे शब्द, ये तीनों के तीनों शब्द, ध्यान रखिएगा, इन तीनों का मीनिंग सेम है। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि हम लोग सिनोनिम्स को कवर कर रहे हैं। तो ये जो सिनोनिम्स को जब हम लोग कवर कर रहे हैं, ये तीनों वर्ड्स हम लोग कैसे याद करेंगे? लंबे समय तक ये वर्ड हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बैठ जाएगा ऑन द स्पॉट। तो चलिए बात करते हैं कैसे। तो कैलिमनी से वर्ड लिया हमने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे एक ट्रिक ले लिया, कलमुही। गांव में लोग बोलते हैं, समाज में बोलते हैं, कलमुही कलंक लगा के चली गई। अब लुक एवरीबॉडी, ठीक है ना? क्या बोला हमने? कलमुही कलंक लगा के चली गई। तो कलमुही से क्या बना? कैलिमनी। कलमुही क्या लगा के चली गई? कलंक लगा के चली गई। क्यों लगा के चली गई? क्योंकि सिलेंडर का दाम बढ़ गया था। सिलेंडर का दाम बढ़ गया था। तो जिसने भी दाम बढ़ाया, ऐसे पर्सन पर क्या लगना चाहिए? कलंक लगना चाहिए। लो, तीनों वर्ड याद हो गया। तो बोलू क्या एवरीबॉडी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि निमोनिक मेथड से बड़े वर्ड, हर वर्ड में बड़ा इजी फील करोगे आप। बोझ आपके दिमाग में जो होता है ना, कितने सारे वर्ड्स को मैं रटूंगा कैसे, याद कैसे करूंगा, मैं तो कहता हूँ क्लास ज्वाइन कर लो, अच्छे से ज्वाइन कर लो। मैं वादा करता हूं कि हर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा डेफिनेटली। बिल्कुल एक अलग मेथड से, अलग वे में, अलग अंदाज में, हंसते खेलते आराम से सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है ना? तो कैसे याद किया? कलमुही कलंक लगा के चली गई। क्यों लगाई कलंक? क्योंकि एक व्यक्ति ने क्या किया? सिलेंडर का प्राइस बढ़ा दिया। तो ऐसे पर्सन पर, ऐसे व्यक्ति पर, एस पर्सन, ऐसे पर्सन पे क्या लगना चाहिए? कलंक लगना चाहिए। लो, तीन वर्ड और भी याद हो गए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। बोलो क्या बारी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हम लोग वर्ड याद करेंगे। यहाँ पे देखिएगा चार वर्ड, बिस्मर्च है, स्लॉश है, क्लॉग है, डर्टी है। जिसमें से ये वाला वर्ड हर कोई जानता होगा, बचपन से पढ़ा होगा आपने। डर्टी, डर्टी मतलब क्या होता है? गंदा होता है ना? गंदा होता है। इसमें भी पता है, बिस्मर्च, क्लॉग, स्लॉश, डर्टी, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं एक सेंस दे देता है। क्या सेंस देता है? कि कीचड़ उछालना, नहीं बोलते हैं कीचड़ उछालना, किसी के ऊपर ऐसे होता है, तो वहां पर भी ये सेंस देता है। तो फिलहाल मैं इसका मीनिंग में लिख रहा हूँ गंदा करना, चाहे नाम गंदा करना, चाहे जो भी चीज है खराब करना। तो गंदा करना इसके मीनिंग में ले लेता हूँ, बिस्मर्च का मतलब। अब ये वर्ड मुझे चाहिए हमेशा के लिए अपने दिमाग में, ये वर्ड मुझे चाहिए हमेशा के लिए मेरे दिमाग में। अब मैं क्या करूं इसके लिए? इसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूं निमोनिक मेथड ट्रिक। अब एक इमेजिन करो, आपने किसी से बोला कि भाई देख, 20 मार्च को ना होली है। 20 मार्च को क्या है? होली है। और मैं उस दिन तुम्हें क्या कर दूंगा? गंदा कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, उस दिन मैं क्या कर दूंगा? तुम्हें गंदा कर दूंगा। 20 मार्च, 20 मार्च को होली है और मैं उस टाइम, उस दिन मैं क्या करूंगा? तुम्हें गंदा कर दूंगा। स्लॉस, स्लॉस का यहाँ पे ट्रिक ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा, स्लॉस का यहाँ पे ट्रिक ले लेते हैं, सब। स्लॉस का क्या ले लिया? सब। क्लॉग का क्या ले लिया? लोग। तो ध्यान रखिएगा, 20 मार्च को होली है, सब लोग, स्लॉस, सब लोग, क्लॉग मतलब लोग, सब लोग मिलकर तुम्हें क्या कर देंगे? डर्टी कर देंगे, गंदा कर देंगे। ठीक है ना? ये चार वर्ड एक साथ आपको याद हो गया। इजी वे में चीजों को लर्न करने की कोशिश करनी है। तो 20 मार्च, 20 मार्च को स्लॉस, सब, क्लॉग, लोग, डर्टी। तो 20 मार्च को होली है, सब लोग मिलकर तुम्हें डर्टी कर देंगे, गंदा कर देंगे। तो आई होप यू मस्ट बी गेटिंग एवरीथिंग। चलिए एंजॉय करिए अपनी स्टडी को, अपने वोकैबुलरी सेशन को एंजॉय करें आप। अपने वोकैबुलरी सेशन को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड को याद करते हैं। देखिए डियर, यहाँ पे एक वर्ड है आपका, वर्ड है आपका सैलुब्रियस। क्या है? सैलुब्रियस है। सैलुब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक। क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक होता है। क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक मतलब हेल्दी होता है, होलसम होता है। तो अब यहाँ पे ट्रिक लेते हैं, सैलुब्रियस, यहाँ पे ट्रिक ले लिया। सल्लू मतलब सलमान खान, सल्लू मतलब सलमान खान, हमने लिया यहाँ पे कि सल्लू ब्रियस, जो सल्लू ब्रियस भाई, सल्लू भाई जो है वो कैसे हैं? स्वास्थ्यवर्धक हैं, वो हेल्दी है, हैंडसम है, इसलिए वो होलसम है। हैंडसम है इसलिए वो होलसम है। तो होलसम मतलब भी होता है हेल्दी, और सैलुब्रियस मतलब भी होता है। तो सैलुब्रियस,
सल्लू भाई कैसे है? श्वासवर्धक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये वाला वर्ड, इसलिए इसको हल्के में ना ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हाबुलू कैब्रिकॉन, देखिए अब ये एक शब्द यहाँ पे वेग, तो वेग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब क्या होता है? द थिंग विच इज नॉट क्लियर, द थिंग विच इज नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं हो, अस्पष्ट हो। मतलब आप समझिए, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वेग, तरंगे, तरंगे, तो जो तरंगे होती है वो कैसे होती है? अस्पष्ट होती है, मतलब पतली होती है, थिन होती है। मतलब कैसे होती है? अनक्लियर होती है, मतलब अस्पष्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा, वेग, यहाँ पे हमने वेग का क्या लिया? अस्पष्ट। ट्रिक क्या लिया कि वेग जो होती है, जो तरंगे होती हैं, वो कैसी होती है? पतली होती है। वो कैसी होती है? अनक्लियर होती है, अस्पष्ट होती है। तीन शब्द एक साथ हमने याद कर लिया, तीन शब्द यहाँ पे एक साथ हमने वर्ड याद किया। ठीक है, तो वोकैबुलरी जिसका स्ट्रांग होगा, ये समझ लिया 67% आपका कवर हो जाता है सिलेबस। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आपका फ्लक्स। क्या है? फ्लक्स है। तो फ्लक्स का सिनोनिम को आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल जा रहा होगा यहाँ पे कि फ्लक्स का मतलब क्या हो। इस वर्ड को अगर आपने देखा तो मीनिंग नहीं पता, लेकिन जैसे ही आपने ये देखा चेंज, तो आपको पता चल गया। तो अपने वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए भी सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी लैंग्वेज को समझने के लिए, हार्ड वर्ड को समझने के लिए उसका सिनोनिम पढ़ना बहुत जरूरी है। और चूंकि ये अप्लाइड इंग्लिश है, और अप्लाइड इंग्लिश में क्या होता है कि ये प्योर प्रैक्टिकल इंग्लिश होती है। प्योर प्रैक्टिकल मतलब पूरा का पूरा यूज करने वाली इंग्लिश, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो यूज करने वाली इंग्लिश। तो इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी वर्ड को अगर समझना अच्छे से, तो उसके सिनोनिम्स को चेक करो, उस वर्ड को बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। तो फ्लक्स जो यहाँ पे शब्द है, तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो चेंज मतलब परिवर्तन। अब सवाल ये आता है कि ये फ्लक्स जो वर्ड है, चेंज तो हम बचपन से इतना बार यूज कर चुके हैं कि ये वर्ड हमारे दिमाग में तो बैठ गया है, लेकिन ये जो शब्द है फ्लक्स, ये हमें कैसे आएगा? तो ध्यान रखिएगा, एक साबुन आता है जिसका नाम क्या है? लक्स। तो हमने बोला देख भाई, अगर लाइफ में तुमको परिवर्तन चाहिए, अब बोलो क्या एवरीबॉडी, अगर लाइफ में आपको परिवर्तन चाहिए, कौन साबुन नहाएगा? मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने कहा कौन सा साबुन से नहाएगा? वो लक्स साबुन से नहाना पड़ेगा। तो लक्स, फ्लक्स, तो फ्लक्स से क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला वर्ड यहाँ पे डेटेस्ट। हाँ बोलो क्या एवरीबॉडी, डेटेस्ट का मतलब क्या होता है? घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। तो यहाँ पे अगर डेटेस्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता, तो यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा, हेट। तो हेट का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना। शुरू से पता आपको, नफरत करना। यहाँ पे यहाँ पे एक और वर्ड है, अबोर। तो डेटेस्ट मतलब होता है घृणा करना, डेटेस्ट का मतलब क्या होता है? घृणा करना। अब सवाल ये आता है कि ये वर्ड हमारे दिमाग में लंबे समय तक के लिए कैसे रहेगा? कैसे रहेगा ये लंबे समय तक हमारा, ये जो वर्ड है हमारे हमारे दिमाग में? तो मैं आपको बता दूं, डेटेस्ट, यहाँ पे एक ट्रिक लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इमेजिन करो कि ये वाली बात किसी से बोल रहे हैं आप, तो देखिएगा लंबे समय तक ये वर्ड याद रहेगा आपको। तो हमने क्या बोला? डेटेस्ट। हमने बोला दे दे क्या? अरे दे दे टेस्ट यार। क्यों घृणा करता है? क्यों हेट करता है? अब और घृणा मत करना। अब और, अब और, अब और, अब और घृणा मत कर। अरे दे दे टेस्ट, हेट मत कर। लो वर्ड याद हो गया इसी वे में। दे टेस्ट, दे दे टेस्ट, दे टेस्ट, दे दे टेस्ट। क्यों घृणा करता है? क्यों हेट करता है? अब और हेट मत कर, अब और हेट मत कर। ये तीनों वर्ड भी हमें फिर से याद हो गया, ये तीनों वर्ड फिर से हमें याद हो गया। तो बहुत इजी वे में हम वोकैबुलरी सेशन को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, गॉट इट। चलो वेरी गुड, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डियर, एसयू। तो आपको पता है एसयू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर कुछ समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अवॉइड। अवॉइड से पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए? बच के रहना चाहिए, अवॉइड क्या करो। तो बचना, अब इसका बचना मतलब क्या होता है? वो सेफ वाला बचने वाला नहीं है, मतलब अवॉइड करना। अवॉइड करने के लिए शब्द यूज किया गया है। तो अब ये एस यू, आपको पता है सी एच डब्ल्यू च्यू मतलब क्या होता है? चबाना। क्या होता है? चबाना। तो देख भाई, तुम जब खाना खाते हो तो उल्टा पलटा चबाते हो, तो ध्यान रखिएगा, आपको ना ऐसे, एस यू मतलब क्या बोला? ऐसे आपको चबाने से बचना चाहिए, आपको ऐसे चबाने से
बचना चाहिए। तो एस्यू मतलब क्या होता है? अवॉइड करना। प्रोहिबिट क्या है? प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिट मतलब ये क्या होता है? मना करना होता है। प्रोहिबिट कि भाई दिस इज प्रोहिबिटेड, ये चीज बैन है, ये चीज मना है। तो वही चीज ऐसे बचना चाहिए। escape, escape मतलब ये भागना होता है, बच निकलना होता है। ठीक है ना? अवॉइड, सेम नहीं। तो यहां पर भी हम लोगों ने 4 वर्ड को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अगला शब्द है यहाँ पे डियर, मोरोस। तो मोरोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास होता है, उदासी होता है। ठीक है ना? अब ये सवाल आता है, ये शब्द यहाँ पे देखिएगा तो पता चल रहा होगा सैड का मतलब होता है उदास। तो यहां से पता चल जा रहा होगा कि तीनों का मीनिंग सेम होगा, क्योंकि हर पेज में मैं उस वर्ड को लिखा है जिसका मीनिंग सब सेम है। ठीक है ना? मतलब हम सिनोनिम्स की क्लास कर रहे हैं, पर्यायवाची शब्द की क्लास कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे मोरोज मतलब उदास होता है, याद कैसे रखना है, ध्यान रखिएगा। हमने बोला यहाँ पे मोरोज, वह मुझे मोरोज, रोज, वह मुझे रोज क्या कर देती है? उदास कर देती है। वह मुझे रोज उदास कर देती है। ये आपका ट्रिक हो गया, ये आपका ट्रिक हो गया। ट्रिक कैसे हो गया? मोरोज, वह मुझे रोज उदास कर देती है। ये वर्ड आपको याद हो गया। देखो जितना प्रोफेशनली लर्न करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं हो पाएगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, जब तक ट्रिक कॉन्सेप्ट आइडियाज आपके पास नहीं होगा, आपसे याद होगा ही नहीं बॉस। तो बस ट्रिक ट्रिक अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट लगाइए, उसमें कुछ आइडियाज उसमें लगाओ, तभी आप याद कर पाओगे। ऐसे नहीं चलेगा कि प्रोफेशनली याद कर रहे हैं, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो याद करने के दो तरीके हैं, या तो आप यूज करो डेली लाइफ में। अगर आप डेली लाइफ में यूज करते हो वोकैबुलरी को, वर्ड्स को, तो वैसे भी याद हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जिंदगी में एक बार जब एग्जाम का फॉर्म आता है तब जाके तुम पढ़ते हो, तो सीधी सी बात है, आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट याद करना है तो ट्रिक लगाना पड़ेगा। लेकिन आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, लंबे समय से आप यूज करते आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है, आप एक बार रीडिंग करो काफी हो जाएगा। जो डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज करते हैं वो सिर्फ एक बार पढ़ेगा तो उसको लंबे समय तक वैसे भी याद रहेगा कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। जैसे हिंदी में आप करते हो, जो अपने लैंग्वेज में आप करते हो, एक वर्ड किसी ने बता दिया, बहुत दिनों तक याद रहता है या फिर हमेशा याद हो जाता है। वो डिपेंड करता है, अगर आप डेली लाइफ में यूज करते हो ये सारे वर्ड्स को, तो फिर वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो सैड का मतलब भी उदास हो जाता है। डिसअपॉइंटेड, ये भी पहले कॉमन वर्ड है। डेस्पोंडेंसी, आपने बोला कि देश पांडे को फांसी की सजा हुई थी, देश पांडे को फांसी की सजा हुई, तो सारे देश वाले क्या हो गए? उदास हो गए। देश पांडे को फांसी की सजा हुई तो सारे देश वाले क्या हो गए? उदास हो गए। ठीक है ना? ये भी वर्ड आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड डियर, यहाँ पे मैलिश। मैलिश का मतलब होता है दुर्भावना। क्या होता है? दुर्भावना होता है। जैसे कि एक नहीं आ जाता है दुर्भावना, कहने का मतलब ये है कि मूवीज अगर हम देखे होंगे, मार दिया पीछे से तलवार, ठीक है ना? तो दुर्भावना उसके अंदर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे इसको याद करेंगे, इस वर्ड को, इस वर्ड को हम याद करेंगे। यहाँ पे मैलिश से हमने वर्ड ले लिया मालिश। क्या ले लिया? मालिश। तो ध्यान रखिएगा, जो नौकर था, क्या था? जो नौकर था वो मालिक को मालिश कर रहा था। तो मालिक का कोई संतान नहीं था, कोई ऑफस्प्रिंग नहीं था। तो नौकर ने सोचा मालिक को मार देंगे तो सारा प्रॉपर्टी का मालिक हम हो जाएंगे। तो नौकर ने क्या किया कि मालिक को मालिश करते करते क्या किया? गर्दन दबा दी, गला दबा के मार दिया। तो गला दबा के मार दिया, तो इसका मतलब नौकर के अंदर क्या आ गई थी? दुर्भावना आ गई थी, इल विल आ गया था, ग्रूज आ गया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला शब्द हमारा है ब्रेजन। क्या है? ब्रेजन। इसका मतलब होता है, ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म। क्या होता है? बेशर्म होता है। ब्रेजन मतलब क्या होता है? बेशर्म होता है। और जिसको हम सिनोनिम से बोलते हैं शेमलेस। क्या बोलते हैं? शेमलेस बोलते हैं। तो शेमलेस का मतलब ये होता है बेशर्म। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर शर्म, शेम से बना शर्म, जिसके अंदर शर्म नहीं है वो क्या होता है? बेशर्म होता है। ब्रेजन से हमने यहां पे ले लिया बहरा। बहरा राजन, मतलब बहरा राजा जो था वो कैसा था? बेशर्म था। बहरा राजन। तो ब्रेजन से क्या लिया हमने? बहरा राजन कैसा था? बेशर्म था। ठीक है? चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है डियर यहाँ पे स्कैरसिटी। क्या है? स्कैरसिटी एक शब्द आया हुआ है यहाँ पे। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी, मतलब शॉर्टेज। ये वर्ड कॉमन है यहाँ पे। ठीक है ना? अब वेट, तो कह रहा है अब पेट कम कर लो, ज्यादा निकल रहा है। अबेट, अबेट मतलब लेस इंटेंस होता है। तो हमने बोला कि अब पेट जो है वो कम कर लो।
पेट ज्यादा निकल रहा है तो कम, कमी, यहाँ से ट्रिक मिल रहा है ना, यहाँ से हिंट मिल रहा है। तो अबेट मतलब भी क्या होता है, कमी होता है। और अपीस मतलब भी क्या होता है, कह रहे प्लीज, अपीज, प्लीज हल्ला कम करो। स्कैरसिटी मेन वर्ड, इसको याद कैसे करेंगे, स्कैरसिटी। हमने बोला इस सिटी में, इस सिटी में कमी है। किसकी कमी है, तो भैया कार की कमी है। किसकी कमी है, कार की कमी है। स्कैरसिटी, स्क्वायर सिटी, इस सिटी में किसकी कमी है, कार की कमी है। लो ये वर्ड भी आपको क्या हो गया, याद हो गया। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन, कीप इट अप, लगे रहिए सब लोग। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पे बैरबैरिक। क्या है, बैरबैरिक का मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, असभ्य। क्या होता है, असभ्य होता है। तो बैरबैरिक का मतलब होता है असभ्य। अब ये वर्ड हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहना चाहिए, तो कैसे रहेगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, बैरबैरिक का मतलब क्या होता है, असभ्य होता है। अब ये शब्द हमें लंबे समय तक हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो वो कैसे रहेगा, लेट्स चेक इट आउट एवरीबॉडी। तो बैरबैरिक, तो हमने बोला बार बार, हमने क्या बोला, बार बार, बार बार वो मुझसे कैसी बातें करती है, असभ्य बातें करती है, अनसिविलाइज्ड बातें करती है। ये वर्ड हमें याद हो गया। बैरबैरिक, बार बार कैसी बातें करती है, वो असभ्य बातें करती है। लो वर्ड याद हो गया, नो प्रॉब्लम। मैं आपको आज प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि बहुत सारे वर्ड्स हम लोग ना बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल सेकंड्स में, मिनट्स में हम लोग चीजों को याद कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको स्थिर माइंड से, बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर चीजों को याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक के साथ। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको कराऊंगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन विद सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, उसको याद करना पड़ेगा, लिस्ट के साथ याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। और आपके कॉम्प्रिहेंशन में भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछेगा उस जगह पे। ठीक है ना, चलो अगला शब्द है यहाँ पे टैरो। तो टैरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है, नौसिखिया होता है। नौसिखिया का मतलब क्या होता है, नौसिखिया का मतलब होता है बिगिनर, अमेच्योर, नोविस। ठीक है ना, अब देखो याद करने का तरीका देखते हैं, ध्यान रखिएगा। टैरो का मतलब यहां पे ले लिया, तैयार हो जाओ। हॉस्टल में जो बच्चे थे, तो हमने बोला जो लोग नौसिखिया हैं, जो नए नए लोग हैं, वो फटाफट क्या हो जा, टायरो हो जाओ, तैयार हो जाओ, हमने ये बोला। ठीक है ना। नौविश, नौविश शब्द का मतलब होता है, नौ से हमने ले लिया यहाँ पे नया, और वाइस का हमने ले लिया यहाँ पे, वाइस मतलब जो होता है ना, उप जो होता है ना, मतलब जो सेकंड नंबर में जो आता है, जैसे कि कोई प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जब एब्सेंट होगा तो उसके जगह पे कौन रहेगा, तो वाइस प्रिंसिपल रहेगा। कौन रहेगा, वाइस प्रिंसिपल रहेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि जो नया वाला जो वाइस प्रिंसिपल है ना, वो कैसा है, नौसिखिया है। हमने ऐसे ट्रिक लगाया कि जो नया नया जो अभी आए हुए ना वाइस प्रिंसिपल, वो कैसे हैं, नौसिखिया है, मतलब बिगिनर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट शब्द है यहाँ पे अपॉल। क्या है, अपॉल। अपॉल का मतलब होता है धमकाना। अपॉल का मतलब होता है भयभीत करना। अपॉल का मतलब क्या होता है, भयभीत करना होता है, धमकाना होता है। तो याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे ये वाला वर्ड अपॉल। अब यहाँ पे हमने ले लिया कि आप पल पल, आप पल पल मुझे क्या करते हो, भयभीत करते हो। अपॉल, आप पल पल मुझे भयभीत करते हो। इंटीमेट, आंटी, यहां पे ट्रिक ले लिया, आंटी, इंटीमेट, आंटी मुझे, आंटी मुझे डेट पर ले जाने के लिए, ले जाने के लिए क्या कर रही है, थ्रेटन कर रही है। इंटीमेट, सॉरी इंटीमिडेट, इंटीमेट नहीं होता रे, इंटीमिडेट होता है, इंटीमिडेट होगा, इंटीमिडेट। ठीक है ना, इंटीमिडेट का मतलब धमकाना होता है, ध्यान देखिए, इंटीमेट गलत हो गया, हट, गलत हो गया। इंटीमिडेट का मतलब धमकाना होता है। ठीक है ना, तो इंटीमिडेट, आंटी मुझे डेट पर ले जाने के लिए क्या करती है, धमकाती है, थ्रेटन करती है। ठीक है, चलो चलो अगला वर्ड है यहाँ पे ऐसे। ऐसे का मतलब होता है मूल्यांकन करना, जांचना। क्या होता है, जांच। इवेल्युएट वर्ड आपको पहले से पता होगा, इवेल्युएशन, जांच जो होता है, एनालिसिस पे। तो ये वाला वर्ड अलग है, तो इसको कैसे याद करना है,
एक तो आपको पता होगा ऐसे शब्द जिसका मतलब निबंध होता है ना। और यहाँ पे एक वर्ड है आपका ऐसे, जिसका मतलब होता है जांचना। अब याद रखना, ट्रिक लेना है कि ऐसे को ऐसे जांचा जाता है, ऐसे को ऐसे जांचा जाता है। तो ऐसे मतलब क्या हो गया, जांचना, ठीक है ना, इवेल्युएट करना, जांच करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पे एवोल्यूशन। देखिए एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वॉशिंग रिलीजियस, वॉशिंग रिलीजियस। इसका मतलब ये होता है जैसे घर से बाहर आप जाते हो और जब घर अंदर आते हो तो अगर अगरबत्ती दिखाना हो, थोड़ा बहुत मंदिर आप घुसते हो, तो आप क्या करते हो कि हाथ पैर को पहले आप धो लेते हो, ठीक है ना। जैसे जैसे बाहर से नहीं आते, जैसे मान के चलो आप मंदिर प्रवेश करते हो, अगरबत्ती वगैरह दिखाना होता है, कुछ भी मतलब धार्मिक कार्य करते हो जब आप, तो क्या होता है जो हाथ पैर धोते हो ना, पानी उनी छिड़क लेते हो, तो उसको पवित्र स्नान कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पवित्र स्नान, मतलब वॉशिंग, वो भी क्या, रिलीजियस के लिए। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं पवित्र स्नान बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पवित्र स्नान बोलेंगे। अब यहाँ पे ये वर्ड हमें याद रखना है। तो हमने ट्रिक लिया कि अब लोशन, अब क्या करो, लोशन लगा लो बॉस। अगर आपको पवित्र स्नान करना है तो सबसे पहले क्या लगा लो, लोशन लगा लो, तभी आप पवित्र स्नान कर पाओगे या अच्छे से कर पाओगे। ये इसका लॉजिक यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वर्ड को हम डील करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे है लियोनेटिक। क्या है, लियोनेटिक। लियोनेटिक का मतलब होता है पागल। क्या होता है, पागल होता है। पागल का मतलब यहाँ पे सेंस को समझिएगा कि मतलब वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि लोग उस पे हंस रहे हैं, हास्यास्पद। वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि लोग उस पे हंस रहे हैं, तो रिडिक्यूलस है ना, मैड है। तो लियोनेटिक, अब क्या हुआ यहाँ पे, लियोनेटिक का ट्रिक ले लिया हमने यहाँ पे कि लोग लोग नाटक करते हैं, लोग नाटक करते हैं। क्या नाटक करते हैं, मैड बनने का, पागल बनने का लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं। पागल बनने का लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला वर्ड भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला शब्द है यहाँ पे मिशिव। कमीशन का मतलब क्या होता है, पत्र होता है। क्या होता है डियर, पत्र होता है। अब ये जो पत्र होता है ना, वो कौन सा पत्र होता है, राजनीतिक, राजनीतिक संदेश जो भेजा जाता है उसको हम लोग मिशिव कहते हैं। और याद रखिएगा, लेटर मतलब पत्र होता है, वो होता है, ठीक है ना, कोई भी पत्र के लिए हम लेटर लगा सकते हैं। अब ये कैसे कि हमने कहा मुझे तंग मत करो, मैं सर को, मिशिव, मैं सर को, जैसे एक लड़की को कोई परेशान कर रहा होगा तो उसने कहा कि मैं सर को पत्र लिख दूंगी, मुझे परेशान मत करो, तो मैं शिव हो गया। ऐसे करके दिमाग में आपको सेट करना है आपको, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट द वे, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोगों ने देखा ये सारे वर्ड की मीनिंग क्या क्या होता है, एक बार में यहाँ पे रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब मिशन मतलब क्या होगा, पत्र होगा, राजनीतिक, राजनीतिक संदेश, लेटर मतलब भी पत्र हो गया। ल्यूनेटिक मतलब क्या होता है, पागल होता है, मैड, रिडिकुलस। एब्ल्यूशन मतलब होता है पवित्र स्नान, सबका मीनिंग सेम रहेगा। ऐसे मतलब होता है जांचना। अपॉल मतलब होता है भयभीत करना, डराना, धमकाना। पैरो मतलब क्या होता है, नौसिखिया, बिगिनर जो होता है, न्यू कमर, ठीक है ना। बैरबैरिक मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, शॉर्टेज, अपीज। नेक्स्ट है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बहरा राजन। क्या था, बहरा राजन बेशर्म था। क्या था, बेशर्म था। अगला शब्द है मैलिश। मैलिश का मतलब होता है दुर्भावना, जो जब किसी के लिए जब आ जाता है आपके दिमाग में, है ना। मोरोस मतलब होता है उदास। एशियो मतलब क्या होता है, बचना, ऐसे मतलब escape करना, अवॉइड, प्रोहिबिट। तो मतलब एक तरह से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगला शब्द है डेटेस्ट, मतलब होता है घृणा करना। फ्लक्स मतलब होता है परिवर्तन। वैग मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। सेलुब्रियस मतलब होता है हेल्दी, स्वास्थ्यवर्धक। विस्मर्श का मतलब क्या होता है, विस्मर्श का मतलब होता है गंदा करना, कीचड़ उठाना, ठीक है ना। कैलिमी मतलब होता है कलंक, धब्बा, है ना। फेलिसिटी का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। ओबेस का मतलब होता है बहुत मोटा, है ना। एवेरिशियस का मतलब क्या होता है, ये सारा वर्ड मैंने आप लोगों को आज की क्लास में कराया और ये सारा का सारा मेथड क्या था, निमोनिक्स मेथड था। अगर सेशन अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और डेफिनेटली एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरने का काम करेगा कि लगभग यहाँ पे टोटल पता है कितने वर्ड्स थे, यहाँ पे इस वाले पीडीएफ में टोटल वर्ड थे आपके 66 वर्ड थे। 66
को हमने अभी आपको कराया है। सोचिए इतना कम समय में 66 वर्ड, वो तो मैं बता रहा था। नॉर्मली अगर मैं बात करता तो 10 मिनट काफ़ी था। 10 मिनट काफ़ी था, 10 मिनट में नॉर्मली एक बार लगातार पढ़ के समझाइए, दोबारा पूछिए, आपको याद हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता बोल के बता पाइएगा, मैं ये कहता हूँ कि सामने एग्ज़ाम में अगर ये वर्ड दिखता है तो आप टिक मार दीजिएगा। इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने ईमानदारी से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अगर आपने देखा होगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ आपको, मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपने टिक मार दीजिएगा, ये वर्ड दिख जाएगा तो। तो दैट इज़ द पावर ऑफ निमोनिक्स, ये निमोनिक्स का पावर होता है। गॉट इट? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गॉड डे एवरीबॉडी। सी यू, चाओ। थैंक यू। बाकी जो सवाल होंगे, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।